साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने को लेकर दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की सरकार गिरने के पीछे कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में पटरी नहीं बैठ पाने को बताया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर दिया है के बयान से किनारा किया गया पूर्व सीएम बनाने के लिए अपनी सरकार गिराने वाले ट्वीट को लेकर कहा कि मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। मामले में अब दोष की है बीजेपी कांग्रेस बर्तन करती हुई नजर आ रही है। सरकार पर सियासत की मची हुई है। दिग्विजय सिंह को कमलनाथ का जवाब भी दिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हाल ही में इंटरव्यू दिया और इसमें कई तरह की बातों का झाड़ते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है और बाकायदा एक ट्वीट भी किया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार गिरने पर सियासत तेज हो चुकी है। अब बैठे बिठाए बीजेपी को मौका मिल गया है, वो भी कांग्रेस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ कह रहे पुरानी बातें उठाने से अब कोई फायदा नहीं है। दिग्गी के बयान पर क्या कुछ जवाब दिया है। हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई 2020 में मेरे नेतृत्व वाली सरकार पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन देखिए सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा को ये भी लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहा है और इसकी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और सरकार की। तो पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने ट्वीट किया है और निशाना साधा। ये हाल ही में आपको बयान याद होगा, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कमलनाथ और सिंधिया के बीच काम तय किया गया था। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वहां काम करने के लिए जो इश्यूज थे उसे लेकर जो तय हुआ था उसका बाकायदा पालन करना चाहिए था, वो पालन नहीं हुआ और मेरे सतत प्रयास करने के बाद भी वो हो ही नहीं पाया। इस तरह की बातें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कही। कमलनाथ और सिंधिया में मतभेद चल रहे थे और उसके कारण सरकार गिर गई। सरकार गिरने का कारण मेरे और सिंधिया की लड़ाई को बता दिया गया। अब पल्ला एक तरह से उन्होंने झाड़ा। अब देखिए बीजेपी क्या चुटकी ले रही है। साथियों, अब तो सच्चाई सामने है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मिस्टर बंटाधार चला रहे थे, इस तरह की बातें की गई है। सरकार पर माफिया और भ्रष्टाचार का शिकंजा था। बीजेपी ने बयानबाजी जो हो रही थी उस पर कटाक्ष किया है। कुशासन और अव्यवस्था का ही बोलबाला था और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ठान लिया। क्या ठान लिया वो भी आपको पता ही है। मध्य प्रदेश को बचाना है, सुशासन। तो मध्य प्रदेश में साल 2018 के विधानसभा चुनाव हुए, ऐसे कमलनाथ सरकार गिरी थी, वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। कांग्रेस को 114 सीट मिली थी और भाजपा को 109 सीट मिली थी। और फिर क्या कुछ समीकरण बना देखिए। बसपा ने 2, सपा ने 1 और 4 सीट निर्दलियों ने जीत ली थी। इसके बाद का जो घटनाक्रम चलता चला गया वो भी आपको बताते हैं। बसपा, सपा और निर्दलियों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की जब सरकार बनी तो कमलनाथ का नेतृत्व आया और 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ये सबसे बड़ी बात थी। 15 साल बाद आई कांग्रेस सरकार, 15 महीने महज हुए थे और अचानक गिर गई। गिरी क्यों थी वो भी आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थाम लिया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई जो विधायक थे वो कांग्रेस के पाले में चले गए थे। यानी कि उनके जो समर्थक थे वो 22 विधायक ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद अल्पमत में कमलनाथ सरकार आ गई और 20 मार्च 2020 का वो वक्त था जब सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में साल 2018 के विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, भाजपा को 109 सीटें मिली थी। तो इस तरह से कमलनाथ सरकार गिरी और इसके बाद अब देखिए इतने सालों बाद एक बार फिर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सक्रिय हो गए और उन्होंने कुछ बयानबाजी कर दी। इसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी बाकायदा ट्वीट किया और जमकर सियासत यहां पर मध्य प्रदेश में अब हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से बयानबाजी चल निकली, क्या कुछ कहेंगे आप?
मैडम, बयानबाजी तो सही है। दोनों हमारे बड़े नेताओं ने यही कहा कि सिंधिया जी की व्यक्तिगत और इस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और उसके बाद हमने सब कुछ देखा था कि विधायक बेंगलोर गए थे, 35-35 करोड़ रुपया उनको दिया गया था, 1 महीने वहां बंद करके रखा था, वहीं से हेलीकॉप्टर से भोपाल लोग के लिए। तो विधानसभा को जो तरीके से गिराया गया था, और जो भी हमारे नेता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और जनता चाहिए कि सरकार क्यों गिरी थी। डॉक्टर राम जी, ये भी समझना चाहेंगे, इतने टाइम बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ही कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का ये बयान देना कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में कुछ और समीकरण पैदा तो नहीं कर रहा? अब देखिए मैडम, मीडिया इंटरव्यू लेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है तो देना चाहिए। हमारे नेता मीडिया जो भी सवाल पूछते हैं उसका जवाब हमारे मोदी जी की तरह नहीं है कि जवाब नहीं देना और मीडिया का अपमान करना। तो दिग्विजय सिंह जी से जब पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। जब जवाब आया तो कमलनाथ जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया बताई, और दोनों का सार यही निकल के आता है कि जो सरकार गिराई गई थी वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण गिराई गई थी। इस कारण उस सरकार को गिराने का जो मतलब था वो महत्वाकांक्षा थी सिंधिया जी की, और खरीद फरोख्त हुई थी। और सिंधिया जी ने उसके कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बनाती है। एक मंत्री थे जो अभी ऊर्जा मंत्री है, प्रद्युम्न कुमार, और उसी समय बयान दिया था कि बीजेपी हमें 50-50 करोड़ रुपया दे रही है। वो बयान ये जो मैं बता रहा हूँ, मेरे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उनके वीडियो सारे पड़े हुए हैं, जो भी आपके दर्शक सुन रहे हैं उस चीज को देख सकते हैं। तो असंवैधानिक तरीके से सरकार गिराई गई थी अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, अपने घोटालों की जांच बंद करने के लिए, जमीन जायदाद संबंधी सिंधिया लेकिन पंडित जी, बीजेपी ये कह रही है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के दामन पे जो दाग लगे थे वो उसे हटाना चाहते थे, और गेंद उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के पाले में डाल दी, और अब पूर्व सीएम कमलनाथ इसी वजह से ये ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे सिंधिया जी हो, मेन बात होता है कि हम सरकार जो चुनी गई थी डेवलपमेंट के लिए चुनी गई थी, और कमलनाथ जी अच्छे कार्य कर रहे थे। तो आपने, सिंधिया जी ने अपनी व्यक्तिगत केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए, प्रभात झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिंधिया जी के ऊपर आरोप लगाए थे कि इन्होंने ग्वालियर में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। केस घोटाले में भी सिंधिया जी के नाम की चर्चा थी। तो इन सब से बचने के लिए सिंधिया जी जनता को धोखा देकर बीजेपी में चले गए। लेकिन पांडे जी, लगता है आपको, आप कह रहे हैं कि पर्सनल महत्वाकांक्षा थी, लेकिन इस समय की जो स्थितियां हैं वो अचानक एक बार फिर से दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए, क्या वजह? नहीं तो जनता को, मैं वही तो कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, जनता के सामने सच्चाई आनी। जी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सरकार जिस तरह से गिरी थी उसे लेकर दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। हाल ही में इंटरव्यू हुआ जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब देखिए, दोनों ही जिस तरह से ट्वीट करते हुए नजर आए, एक दूसरे को लेकर उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाया। उसे लेकर बीजेपी पीछे नहीं है और बीजेपी ने चुटकी ले ली है, और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ठान लिया इस तरह की बातें बीजेपी कर रही है। मध्य प्रदेश को बचाना है, सुशासन और विकास की पटरी पर लाना है। और इसी विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से दो पूर्व मुख्यमंत्री इस समय आमने सामने आए हैं, सरकार गिराने को लेकर एक दूसरे के पाले में एक तरह से गेंद डालते हुए नजर आए हैं, आरोप एक दूसरे पर लगाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी एक बार फिर से सतह पर आ गई है। इतने वर्षों तक विपक्ष में रहने के बावजूद भी जो उनके नेताओं के बीच आपसी अंतरकलह और सिर्फ डब्बल है, वो तो समय समय पे स्थायी भाव के साथ देखने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह
दोनों ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार को मिस्टर बंटाधार के रूप में मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क करने वाले दिग्विजय सिंह चला रहे थे और उसी के परिणाम से इस सरकार को गिरना पड़ा। और आज दोनों नेताओं ने इस बात की स्वीकारोक्ति भी कर दी है कि मध्य प्रदेश को किन परिस्थितियों में किस प्रकार से दलालों के द्वारा, डीलर्स के द्वारा चलाया जा रहा था। उद्योगपति और व्यापारी सरकार को लेकर के डील करवाने का प्रयत्न कर रहे थे, वहां पे माफियाओं का आतंक था। तो ये तमाम चीजें जो मूल कारक बनी सरकार गिराने का। जी शिवम जी, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हमेशा कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहे, एक बार फिर से वो बयानबाजी करते नजर आए, क्या एक बार फिर से सक्रिय होना चाहते हैं राजनीति में? इसके पीछे वजह या कुछ और? देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, मालिक है। विगत 25-30 वर्षों से मध्य प्रदेश की कांग्रेस में जो कुछ भी घटित होता है वो दिग्विजय सिंह करते हैं। अपनी सरकार का नेतृत्व करना हो, संगठन पे कमांड रखना हो, अथवा कमलनाथ की सरकार को पर्दे के पीछे से बैकडोर से चलाना हो, दिग्विजय सिंह ने हर संभव तरीके से सरकार और संगठन पर नियंत्रण रखा और मध्य प्रदेश और कांग्रेस पार्टी दोनों का बेड़ा गर्क करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी। अपने नफरती एजेंडे, विभाजनकारी सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, इन तमाम चीजों को उन्होंने सर्वोच्च वरीयता दी। तो स्वाभाविक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आज यही है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो कांग्रेस आरोप बार बार लगा रही थी सरकार तोड़ने का, एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की सरकार आपसी अंतर्कलह की वजह से गिरी, अपने नकारा और निकम्मेपन की वजह से गिरी, जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की न उतर पाने की वजह से गिरी। तो ये तमाम चीजें एक बार शिवम जी, जिस तरह से आरोप हमेशा से लगते रहे कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ही वजह थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने की, तो क्या अब वो अपनी तरफ से ये बताना चाहते हैं कि वो वजह नहीं थी, कोई और वजह थी, पूर्व सीएम कमलनाथ थे इसके पीछे? देखिए, उसके पीछे कांग्रेस की आपसी जो गुटबाजी थी वह वजह थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि श्रीमंत सिंधिया जी सरकार चलाने के दौरान जन कल्याण के जो विषय जिन पर वादा करके कांग्रेस सरकार में आई थी, उससे विमुख हो जाने की वजह से उन्होंने सरकार गिराने का निश्चय किया और उन्होंने पूर्णतः स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विकास की राजनीति वह करना चाह रहे थे, उसके लिए उन्हें मंच मिला और उन्होंने उसको स्वाभाविक तौर पर स्वीकार किया। शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, बातचीत करने के लिए। दिग्विजय सिंह को कमलनाथ का जवाब मिल गया है। एक दूसरे पर एक तरह से आरोप प्रत्यारोप की जो बेला है वो चली है। दिग्विजय ने इंटरव्यू में जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी एक ट्वीट किया और उसके बाद एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। जो तय हुआ था उसका पालन नहीं हुआ, दिग्विजय सिंह ने ये कहा था।